अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमा इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किब्र अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिन अर्रहमति वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ पर मुस्तफा के बाद। और सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, अरे वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। और जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाह है मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। और कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। आज बहुत सही से तुर्रम खान इस धरती पर है, जो कि थोड़ी सी उन्हें माइक मिल जाए, 10-5 मजमा मिल जाए तो हमारे रब्बे कायनात के मुकद्दस कलाम को मिटाने की, उनको जो है जड़ से उखाड़ने की कोशिश करता है, बात करता है कि कुरान को इस धरती से उठा देंगे, खत्म कर देंगे, निकाल देंगे। तुम कितने कुरान को जलाओगे, निकालोगे? हालांकि कुरान तो आज हमारे बच्चों के सीने में महफूज है। तो इस शहर में उन लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, आप भी याद कर लें, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, मेरे बुजुर्गों, अभी हम जिस प्रोग्राम में बैठे हैं, हमें और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि ये शादी खाना आबादी के मौके पर ये प्रोग्राम हो रही है और इसमें हम सब बैठे हुए हैं। और जहाँ पर शादी हो रही है, जिसके बच्चे की शादी हो रही है, मुझे नाम तो मालूम नहीं है, फिर भी सबको मालूम है कि शादी के मौके पर ये प्रोग्राम को सजाया गया, रचाया गया। तो मैं इसी शादी के मौजू पर ही थोड़ी देर लफ्ज़शाई करूंगा। ये नाचीज़, ये तालिब इल्म, उसके बाद हज़रत वाला के बयान होना है, फिर दुआ होनी है, घर को चले जाना है। तो मैं ये कह रहा था कि शादी खाना आबादी के मौके पर जो है ये प्रोग्राम को सजाया गया, रचाया गया। मेरे भाई, सबसे पहले ये समझ लें कि शादी है क्या। शादी हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है और बाज़ किताबों में फर्ज भी है। देखिए, सुन्नत भी है, फर्ज भी है, जरूरी भी है। और शादी जो है कहा, और आगे किताब में ये भी कहा गया है कि शादी ज़हमत भी है। क्यों? ज़हमत की लफ्ज़ मैंने इसलिए कहा, और शादी जो है मुश्किल भी मैंने इसलिए कहा कि शादी सुन्नत उस वक्त है जब कोई मोमिन, जब कोई इंसान सुन्नत के मुआफिक शादी करता है, तब। और शादी को मैंने फर्ज इसलिए मैंने करार दिया, मैंने कहा कि जब किसी इंसान का उम्र हो जाए शादी के लिए और वो शादी ना करे, यूं ही कहे, क्योंकि जब उम्र हो जाती है फर्ज हो गया शादी, अब शादी करवा दीजिए। लेकिन आज हमारे माँ बाप, अरे अभी तो बच्चा है, थोड़ा बैंक बैलेंस करने दो, कमाने करने दो, पैर पे खड़ा होने दो। तो मैं उन माँ बाप से कहता हूँ, अभी वो पैर पे खड़ा नहीं तो क्या हो, जमीन में घिसेट रहा है क्या? बताइए। अच्छा खासा लड़का हमारा जवान हो गया है, घूम फिर रहा है, इधर उधर जा रहा है, अपने पैरों से चल रहा है, फिर बाप माँ ये कहते हैं हमारा बच्चा अभी बच्चा है, अभी उसको सूझबूझ नहीं है। मोबाइल चलाने का सूझबूझ आ गया, मार्केट जाने का सूझबूझ आ गया, इधर उधर और फिर बात करने की जो है सूझबूझ आया, शादी करने के लिए आया। इसलिए कहा कि शादी जब बच्चा उम्र को हो जाए
शादी फर्ज हो जाए उसके ऊपर शादी करवा दे। और मैंने ये भी कहा कि शादी जो है जहमत भी है। जहमत किसके लिए? जो इंसान शादी का इस्तेताब नहीं रखता। अब शादी के इस्तेताब कौन नहीं रखता है? तो हमारा आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो नामर्द होता है। अब उसको जबरदस्ती शादी कराइएगा तो गोया कि आप जुल्म किया, क्योंकि वो नामर्द है, आपको मालूम है, तो आप उनकी शादी कराएंगे तो गुनहगार होंगे। तो मेरे अजीजों, आइए पहले फर्ज, मैंने सुन्नत पहले कही, सुन्नत के बाद पर मैं बात करूं। सुन्नत तो शादी मेरे नबी की सुन्नत है। किस तरीके से सुन्नत है कि शादी को अल्लाह के नबी ने कहा आसान करो, बिल्कुल आसान, कोई काम धाम नहीं। कहा गया कि अगर आपके अंदर में इस्तेताब बिल्कुल नहीं है शादी का खर्च करने का, तो बस इमाम साहब से पहली फुर्सत में जाकर के रास्ता कीजिए। थोड़ा एक कुर्सी दे दीजिए, बैठते बैठते होता नहीं। क्या मैंने कहा कि पहली फुर्सत में आप किससे रास्ता करें? किससे करें रास्ता? इमाम साहब से। हर गांव के अंदर में इमाम साहब है, हर मस्जिद के अंदर में इमाम साहब है, हमें और आपको मालूम है। उनसे रास्ता कीजिए और इमाम साहब को ये कह दीजिए कि मेरी बच्ची, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग क्या है, गरीब आदमी है, और मेरे पास अल्लाह तबारक व तआला ने इतना दौलत नहीं दिया। एक कुर्सी और दे दीजिए इधर। इतना दौलत मेरे पास नहीं है, बस मैं अपनी बच्ची का निकाह करने चाह रहा हूँ। आप से मेरी राय है कि आप हमारी बच्ची का निकाह कर दीजिए। तो बस अपनी बच्ची को तारीख वगैरह फिक्स कीजिए। लड़के वालों को भी बोल दीजिए भाई मेरे अंदर इस्तेताब नहीं है इतना कि मैं शादी में ताम झाम करूं, ये पकाऊं वो पकाऊं, बस मेरी बच्ची का सादा सा निकाह होगा। तो हमारे नबी ने फरमाया आप मस्जिद में आए, बस निकाह होगी, बस जो है बच्ची को लेके जाइए। ये बिल्कुल सुन्नत, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान नहीं है। माने तो इमाम साहब से रास्ता कीजिए, बस निकाह हो गया। और मैं ये भी बता दूं कि खुतबा पढ़ना छुहारा ये सुन्नत है, ये नहीं कि याद रखिएगा, खुतबा पढ़ना छुहारा खिलाना सुन्नत है, छुहारा भी नहीं चलेगा। बस खुतबा ये इमाम साहब हिजाबो कबूल हो गया बस। अब बाज रिवायत में मैंने आज से एक हफ्ता पहले पढ़ा, बाज रिवायत में ये भी है कि अगर कोई इंसान खुतबा ना भी पढ़े, बस यूं कहते लड़का का बाप कि आपकी बच्ची मेरे बच्चे को कबूल है, और लड़की की बच्चा माँ बाप भी कहते हाँ आपका भी बेटा मुझे कबूल है, मुझे होगी। इतना आसान बताइए, आज बताइए, कसम खुदा को कसम खा करके मैं कहता हूँ, आप अपने दिल पर हाथ रख करके कहिए, आप सोचिए है इतना आसान? आज हम लोगों ने बना रखा है आसान? नहीं बना रखा है। आज कसम खुदा की किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, बस दिल में बड़ा खुश होता, वाह लड़का हुआ, नहीं है कम से कम 2 लाख तो। अरे नालायकों, कम बख्तों, शैतान के चेलों, जरा सोचो, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ के देखो। क्या अल्लाह के नबी ने अपनी बच्ची की शादी कराई तो उनको जहेज दिया? नहीं दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा से निकाह करता है, तो बताइए उन्होंने जहेज लिया? नहीं लिया। अगर नबी चाहते तो दुनिया की बेशुमार दौलत उनको देते, नहीं देते। रहमतुल लिल आलमीन है वो। उनके बारे में कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्र, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बेटी को इतना जहेज देते कि दुनिया पूरे आलम में ये इनकलाब हो जाता, पूरे आलम में ये पैगाम चले जाता कि नबी अपनी बेटी की शादी में देखो कितना माल उठा। लेकिन नहीं, एक मशकीज़ा कहते हैं बकरी किसी भी खाल को, एक मशकीज़ा, एक चादर, एक प्याला, बस ये दे करके रवाना कर दिया। इतना मुख्तसर सा जहेज दे करके अपनी बेटी का विदा कर रहा है। इमाम अंबिया, इमाम रसूल, आमना का लाल, अब्दुल्लाह के लफ्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूर
मेरे अजीजों जरा सोचे और करने का मकाम है, कितना आसान शादी है। और आज हमारा कसम खुदा की, आज जिसके घर में 2-2 बेटी 4-4 बेटी है, कसम से बिस्तर पे वो जाता है शाम के वक्त में तो दिल में रोता है, हाय अल्लाह की सदा लगाता है, ए मेरे रब्बे कायनात हमें 4-4 बेटी है, पता नहीं कहां से खिलाऊंगा, कहां से इनकी जेज का मैं तलब करने वालों को जेज में दूंगा। जरा सोचे मेरे भाई, और ये जहेज को आज हमने जो है इतना आम कर दिया है, कोरोना वायरस की तरफ फैला रखा है। कसम खुदा की, अगर किसी भाई साहब से कह दीजिए बगैर जहेज का शादी कर लीजिए, उसका मुंह बिगड़ जाता है, तो 4 दिन उनसे बात करना बंद कर देता है कि वो साहब हमारा दोस्त हो के बोलता मेरे बेटे की शादी में जहेज ला दो। जरा सोचे और करने का मुकाम है मेरे अजीज मेरे बुजुर्गों, कौन आता है, जरा सोचिए जिसके घर में बेटा ना हो, 4-4 बेटी है, और उससे अगर कोई तलब करता है मैं जहेज में ये लूंगा, अपाची लूंगा, गाड़ी लूंगा, पलंग लूंगा, गोदरेज लूंगा, जरा सोचे क्या समझते हैं आप मेरे अजीज मेरे बुजुर्गों कि जहेज लेकर आप बड़ा बनते हैं, जहेज लेकर आप मालदार हो जाएंगे? नहीं मेरे अजीज मेरे बुजुर्गों, जिस दिन आप जहेज का तलब करते हो अल्लाह तबारक व तआला जो है कि लानत बरसती है, रूह मलाइका की लानत बरसती है, और अल्लाह के नबी की लानत बरसती है। मेरे अजीज मेरे बुजुर्गों, शादी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान मेरे अजीजों। और कहीं कहीं तो कसम खुदा की ऐसे काम होते हैं, पूरी तरीके से लड़का वाला बेटी वाला से भीख मांगता है, 2 लाख 2.5 लाख, कसम खुदा की आप क्या कहते हैं इसको शादी? मैं इसे लड़का बेचना कहता हूँ। 2 लाख 2.5 लाख लेकर के आप किसी की बच्ची को अपने यहाँ लाते हो और आपकी कदर ना करे तो आप उलमा के पास जाते हो, तो तारीफ दे दीजिए कि नाम लटकाएंगे, मेरी बहू मेरी बात नहीं सुनती है, कैसे सुनेगा? आपने उसके बाप को रुलाई, आपने उसकी माँ को रुला करके उसने 2-4 लाख रुपए भेज कर मुतालबा किया, और आज आपकी मदद नहीं कर रही है तो आप शिकायत करते हो। मैं लिख करके देता हूँ, कसम खाने को मैं कहता हूँ, दुनिया के किसी भी आलम के पास जाकर तारीफ लिखवा लो, मामला चलता ही रहेगा। क्योंकि आपने दिल दुखाया है उन लोगों का जिसके घर में बच्ची है, आप उन्हें 2 लाख भेज के मुतालबा करके आप उनको रुलाते हो। और आप क्या समझते हैं शादी के टाइम पे समझी थोड़ा मुस्कुराता, आप क्या समझते हैं समझी मुस्कुरा रहा है? नहीं मेरा अंदर ही अंदर वो रोता है कि यार ये क्या खसम है, कैसे जमाना आ गया है। आज कसम खुदा की मैं कह रहा हूँ, पूरे दुनिया के अंदर में 2 लाख से ऊपर ही जहेज का मुतालबा होता है, 2 लाख से नीचे किसी का शादी नहीं हो रहा, किसी की शादी नहीं हो रही है। तब ऊपर से पूरा बेहतरीन तरीके से मामला करने के लिए जब जाता है लड़का वाला, लड़का का बाप बानर बाप जाएगा लड़की वाले के यहाँ, समझी जी हम देखिए बहुत अच्छा आदमी है, नमाजी भी है, अब प्लस हाजी भी है, नमाजी भी है, हमको नहीं चाहिए ज्यादा कुछ, बस यही है थोड़ा अभी जानते करते हैं कल्चर कैसा चल रहा है, गाड़ी उड़ी का कल्चर है, गाड़ी दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी आएगी जाएगी, मांगने का देखिए स्टाइल। इसे कहा गया इंटरनेशनल बनना, इंटरनेशनल फकीर, ऐसे लोगों को कहा गया। ऊपर से कहेगा फिर अब गाड़ी दीजिएगा तो सोने का इंतजाम के लिए बक्स पलंग चल रहा है, दे दीजिएगा तो हम कहाँ जाएंगे उसमें? आप ही तो बच्चे उसको बक्स पलंग धीरे धीरे करके पूरा चीज मांगेगा मेरे अजीजों। उसके बाद सब कुछ डिमांड कर लिया, शादी के दिन 20-25 को कार अपने दरवाजे पर लगाएगा, इतना बड़ा का झोला में रखेगा, बस 50-25 को खुश लेगा, और उस 5 तो अताल मताल भी रहता है। अताल मताल समझते हैं? नहीं समझते अताल मताल, डर पिया दोस्तों, अताल मताल रहेगा। अब तक फोन करके गए हैं ना समझी आ रहे हैं, 2-2:30 बजे के करीब आप पहुंच जाएंगे, 40-50 गाड़ी है, 2-4 क्या बोलता है जो है मर्सिडीज है, भैया कार लिए है, उसके बाद एक झोला पराठा, दोस्तों पढ़िए तो अताल मताल लेके आ रहे हैं, आपके घर में पधार रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखो बाराती जा रहा है, कहते हैं ना। कसम खुदा की मैं ऐसे लोगों को बाराती नहीं कहता, आतंकवादी कहता हूँ। आतंकवादी तो है ना, आतंकवादी कहता हूँ मैं, ऐसे लोगों को बाराती नहीं। अब किया रास्ते
जरा सोचिए, बहुत ही कीमती बात मैं बता रहा हूँ। हम शादी कहते हैं इसको, ये जो 40-50 कार लड़की वाले के यहाँ जाता है, हाँ 40-50 गुंडा, इसको गुंडा बोला जाता है। गुंडा है ये लोग, लूटने के लिए जाता है, गरीब के घर में खाने के लिए जाता है। अतः ऊपर से डिमांड करेगा, हमारा बराती सब जो है ना मुर्गा नहीं खाता है, खस्सी खाता है। लगता है कभी बाप जिंदगी में खस्सी खाया नहीं, वही खाएंगे अपना जो है ना तसल्ली कर लेगा। वहां जाके पूरा पटाखा फोड़ के पूरा घर को ताज नाश। अच्छा ये बताइए, शादी में पटाखा फोड़ना, आतिशबाजी करना कहाँ लिखा हुआ है? कहीं पर किसी उलमा के मुंह से सुने? अगर कुरान और हदीस में पटाखा फोड़ना जो है जायज होता, आतिशबाजी करना जायज होता, तो बताइए सबसे पहले कौन फोड़ता? बताइए सबसे पहले कौन फोड़ता? उलमा फोड़ते, आलिम लोग फोड़ते, हाफिज़ फोड़ते, इमाम साहब फोड़ते। बताइए कैसे नहीं फोड़ते? क्योंकि नमाज पढ़े हम लोग, ज़कात का बताइए नमाज पढ़े हम लोग, नमाज पढ़ाए हम लोग, निकाह पढ़ाए हम लोग, अजान दे हम लोग, किसी के घर में मैयत हो जाए जनाजा हम लोग पढ़ाएंगे, नमाज हम लोग पढ़ाएंगे, सारा गोया के काम हम लोग करेंगे। पटाखा आपको कहा देते फोड़ने के लिए? हम लोग कसम खुदा की कहते हैं, अगर कुरान के अंदर में पटाखा फोड़ना जायज होता, तो सुनिए आपरा काफी का माहौल मत बनाइए, क्योंकि जब बात होती है कीमती बात होती है। अगर आप मुंतशिर हो जाइएगा अपनी बातों में तो वो बदहाल हो जाएगा। एक साथ इसी तरीके से गए प्रोग्राम में, अब वहाँ पर सुनते सुनते थोड़ा सा खैनी खा लेते, खैनी खाने का लग लगा, एक भाई साहब को बोला भैया खैनी उनी है, इधर बात मौलाना साहब उधर बात बोल दिए, इतना तो बात सुन लिया कि देना कहता है, बोल लेते उलमा बोल लेते प्याज लेना और देना हराम है। अब वो खैनी के चक्कर में सुन लिया प्याज खाना हराम है। अब गया घर, बीवी को देखा सब्जी बना रही है, प्याज कट करके डाली, दे बेला बीवी को, कम बखत हो अभी प्याज सुन दिया है, उलमा साफ कह रहा था मेरा प्याज खाना हराम है, तू प्याज बना रही है, बस बीवी को मार के हड़िया उल्टा दिया। आप बीवी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, वो कहने लगी है मेरे शोहर, है मेरे सरताज, आपको गलत फहमी हुई। आप फिर से जाके पूछे उलमा से, वो प्याज के बारे में नहीं कहा गया, प्याज तो कुरान में भी आया भाई, कैसे वो हराम करेगा? तो गए दूसरे दिन में जाकर गए, दूसरे दिन पूछे तो बोला भाई कहाँ थे तू? बोला नहीं थोड़ा सा खैनी उड़ी के चक्कर में थे, इसलिए सुने नहीं बात को। बोला मैं ये कह रहा था प्याज लेना देना हराम है, प्याज की बात नहीं कर रहा था। फौरन क्या हमारे घर एक झोला प्याज ला के रख दिया, बीवी मारेगी। तो इसीलिए जब बात होती है दिल की गहराइयों से सुनो, मुंतशिर ना हो, अपने में बटे नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि बताइए कुरान और हदीस में अगर पटाखा फोड़ना, आतिशबाजी करना जायज होता, तो सबसे पहले उलमा कराम हाफिज कुरान इमाम साहब करते, क्योंकि नमाज पढ़ते हैं हम लोग, नमाज पढ़ाते हैं हम लोग, जनाजा पढ़ाए हम लोग, निकाह पढ़ाए हम लोग, पटाखा आपको फोड़ने कहा देते, हम लोग 1 महीना से आइटम बम बनाते, पटाखा बम बनाते, जाके समझी का घोड़े उड़ा देते, हज का सबब मिल जाता, उससे भी तसल्ली नहीं होता। 2 महीना से आइटम बम बनाते, जाके पूरा बस्ती उड़ा देते, डायरेक्ट जन्नत है ऐसा। जब पटाखे फोड़ना जायज होता है, छुटका जायज पटाखा ला के पूरा बस्ती हिला देते, जाओ ना रहेगा बस्ती, ना रहेगा कदर, ना रहेगा 12 बजेगा दूसरी, डायरेक्ट जन्नत, कोई काम नहीं करना पड़ता। नहीं मेरे भाई, नाजायज और हराम है। जब शादी में ये सब चीज शरीयत ने इजाजत नहीं दिया है। शादी तो कहता है कि बेखुशी का मौका है, दिल मिला करके मोहब्बत के साथ करो भाई। लेकिन देखिए कितना मुश्किल बना रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे पता नहीं कि और लोग सुन रहे नहीं सुन रहे, लेकिन यहाँ पर जो सामईन है आज कसम खा करके ताइया कर लीजिए दिल में, भले ही कसम खुदा के मुझे जवानी से लेके बुढ़ापे तक कमाना पड़े, लेकिन अपने बच्चे को शादी में करूंगा तो जहेज नहीं लूंगा। करते ही राजा बोलिए ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। अगर आप पक्का यकीन बना लेंगे, कसम खुदा के मैं कहता हूँ, कसम खुदा की, अल्लाह तबारक व तआला ऐसा जोड़ा आपके घर में भेजेगा जो कि एक सीख भी तरफ नहीं करेगा। पहले यकीन तो बनाए, अपने रब कायनात को तो पहचाने, अल्लाह से दिल को तो न खोले। अल्लाह कहता है जब कोई बंदा मुझे परेशानी में एक मरतबा आवाज लगाता है, कसम खुदा की अल्लाह तबारक व तआला 100 मरतबा कहता है ए मेरे बंदे बता तुझे क्या चाहिए। पहले पुकारे तो अल्लाह से पुकारने का टाइम कब है? अब हम बता देते हैं, टाइम भी है और अल्लाह से बात भी होती है, अल्लाह का नंबर
अल्लाह का नंबर जानते हैं आप लोग? नहीं जानते होंगे, कोई जानते भी होंगे। बताइए क्या है अल्लाह का नंबर? अल्लाह का नंबर है अल्लाह से बात होती है, दिन में 5 मरतबा हम लोग बात करते हैं, आप लोग भी कर लीजिए। अल्लाह का नंबर 2 है, 2 4 4 7 फिर 17। देख लीजिए कितना है, 2 4 4 7 17 अल्लाह का नंबर है। जब कोई बंदा मोमिन 2 रकात फजर में नमाज पढ़ता है, मेरा नबी इरशाद फरमाता है, जब कोई मोमिन बंदा नमाज के लिए होता है, वो अल्लाह से बात करता है। तो बात हुई कि नहीं? वो नंबर हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह से बात कीजिए, अल्लाह से दिल को जोड़िए, अल्लाह वाला बनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हदीस मुबारका पर चल कर के देखिए, जिंदगी ऐसी पुरशकीर हो जाएगी, जिंदगी ऐसी पुरसुकून हो जाएगा, आप मिट्टी को छूओगे, अल्लाह सोना बना। पहले यकीन सबसे पहला, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दाव मदार नियतों पर। लेकिन नहीं मेरे अजीज मेरे बुजुर्गों, और ये भी मैं बता दूं कि शादी के मौके पर मैं बात कर रहा हूँ, तो शादी अल्लाह के नबी ने ये बताया कि शादी मेरी सुन्नत है, सुन्नत की तरफ। लेकिन आज सुन्नत को खत्म करके आज शादी को जो है बहादुरी देकर के बड़ा मुश्किल बना दिया है। अजय शादी को बड़ा मुश्किल कर दिया है और जिना को आम कर दिया है। हदीसों के अंदर आता है, वला तक़रबुज़ ज़िना कुल्लुल मुमिनीन यग़ज़ुलु मिन अब्सारिहिम, जिना के करीब भी मत जाओ। और मर्द के लिए कहा, कुल्लुल मुमिनीन यग़ज़ुलु मिन अब्सारिहिम, ए लोगों अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, अपने आंखों की हिफाजत करो। लेकिन आज देखिए